ओम शांति। क्यों टूट जाते हैं वो रिश्ते जो हमें जान से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं। देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई खास व्यक्ति कोई कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जिसको खो देने के नाम से आप डर जाते हैं। आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मैं कैसे जी पाऊंगा इसके बिना। अगर एक कहानी आपकी है तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आज ये बात भूल से भी उस इंसान को कभी मत बताना कि आप उसे खोने से डरते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं रहा तो मैं कैसे जी पाऊंगा। यकीन मानिए, ये बात जानने के बाद वो इंसान आपको जीने नहीं देगा। और इन शब्दों के पीछे जो दर्द है, उस दर्द को सिर्फ वो समझ सकता है जिसने इस दर्द को जिया है और दूसरा नहीं। देखिए, एक बहुत कॉमन सवाल जो आए दिन मुझसे पूछा जाता है, कई लोग पूछते हैं कॉल मैसेज के द्वारा किसी न किसी प्रकार से कि मैं अपने रिश्ते में 100% देता हूँ, 100% देती हूँ, मैं ईमानदार हूँ, समर्पित हूँ, उसके बाद भी मेरा रिश्ता क्यों नहीं टिकता है। आज आपको जो 5 कॉमन कारण हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको वो चीज़ें बताएंगे। सबसे पहला कारण होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अध्यात्म हमें सिखाता है कि हर आत्मा का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस आधार पर ये तय होता है कि इस लाइफ में वो कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में आएगा, मतलब किसके साथ वो जुड़ेगा और किसका उसके साथ लेन देन होगा। और उन्हीं आत्माओं से जुड़कर वो अपनी सोल ग्रोथ करेगा, लाइफ लेसन सीखेगा, कुछ अच्छी मेमोरी क्रिएट करेगा। और देखिए, अगर इस वीडियो की भी बात की जाए तो मेरा और आप लोगों के साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं तो देखिए, इस सुंदर देश भारत देश में हमारे करोड़ों लोग हैं, लेकिन क्यों इस वक्त जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और ये वीडियो आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों के सामने ये वीडियो जाएगा, और लेकिन जिसके साथ मेरा सोल कॉन्टैक्ट नहीं है वो व्यक्ति उस वीडियो को नहीं देखेगा, उस वीडियो को स्क्रॉल कर देगा, स्किप कर देंगे। लेकिन जिसके साथ मेरा सोल कॉन्टैक्ट है वो वीडियो भी देखेंगे और वो कमेंट भी करेंगे, और हो सकता है कि मेरी उनसे फ्यूचर में बात भी हो और होती भी है। तो यहाँ जो कुछ भी सब हो रहा है वो सोल कॉन्टैक्ट के आधार पर ही होता है। तो इसलिए हमें किसी रिश्ते के टूटने पर हमें वहाँ अटकना नहीं है, हमें सिर्फ अपनी सोल ग्रोथ को उद्देश्य बनाना है और हर रिश्ते से हमें सीखना है। और दूसरा जो कारण है सेल्फ इमेज और सेल्फ टॉक। हमारी आत्म छवि क्या है और हमारा आत्म संवाद क्या है। हम लोगों से और स्वयं से अपनी लाइफ के बारे में और खुद के बारे में कैसे बात करते हैं, हम रिश्तों के बारे में क्या बात करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया हूं और मैंने देखा है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो एक विक्टिम मेंटेलिटी में जीते हैं, एक पीड़ित मानसिकता में जीते हैं। जैसे बहुत कभी 10-20 साल बाद भी अगर कोई रिश्ता टूटा तो वो उस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि मेरी बात की कदर नहीं होती है, मुझे लायक नहीं समझा जाता है, मेरे प्यार के लायक नहीं समझा जाता है, मैं उसको 100% देता हूँ, समझता हूँ। तो देखिए, हम जो कहानी खुद से बार बार कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि हम यूनिवर्स को मैसेज देते हैं कि इसी तरह की घटना और दोबारा हो। तो ऐसे में फिर से वही रिपीटेड पैटर्न के हिसाब से वही लोग हमारे जीवन में आएंगे जो हमारे प्रेम की कभी कदर ही नहीं करेंगे। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्फ टॉक क्या कर रहे हैं, कि हम अपने बारे में लोगों को क्या बता रहे हैं। देखिए, हमेशा हमें सकारात्मक रहना है, चाहे लाइफ में बिल्कुल भी प्रेम की कदर ना की गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपना फोकस अच्छाई पर रखना है। यहाँ मुझे लोगों ने अपनी लाइफ के कितने सारे उदाहरण बताए हैं और प्रैक्टिकल लोगों की लाइफ में देखा गया है। तो एक बहन थी, उन्होंने बताया है कि उनका, मैंने नाम तो नहीं बता सकते हैं, उन्होंने बताया कि वो चाहती थी, उन्होंने कहा कि मैं हर उस प्यारे रिश्ते को जिसको मैं फॉर एवर रखना चाहती थी और जिसको खोने से वो बहुत डरती थी, या फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे, प्यारे लोग थे जो उनको खोने से डरते थे, तो उन लोगों को उन्होंने खो दिया और उन्होंने बताया कि मुझे खो दिया। तो सिर्फ इस डर से
कि क्योंकि हम जिस तरह से इस डर में जीते हैं वो हम एनर्जेटिकली इस तरह से संकेत ब्रह्मांड को देते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जिससे हमारा वो रिश्ता टूटे, और देर सवेर वो रिश्ता टूटता ही है, उसे कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि जब हम जिस चीज़ को खोने से डरते हैं तो इसका मतलब है कि हम मोह से ग्रस्त हैं, और मोह जब हमारा उस रिश्ते में होता है तो वो फियर से होता है, और जहाँ डर है वहाँ रिश्ता टूटना निश्चित है। इसलिए अगर आप किसी को खोने से डर रहे हो तो डिटैच होके उससे प्रेम कैसे किया जाए वो आपको समय रहते सीखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अन्यथा आप ये खुद तय कर रहे हैं अपनी इस एनर्जी से कि आने वाले समय में आप अपनी ही इस नेगेटिव, इस गलत एनर्जी की वाइब्रेशन की वजह से उसको आप खो देंगे। समय रहते उससे आपको सीखना है और समझना है। तीसरी बात है वाइब्रेशन मिसमैच। इसमें ये समझना है कि समान लोग समान तरीके की वाइब्रेशन के लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि देखें, एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे शहर में गया, नए शहर में किसी में जाता है, तो अगर उस व्यक्ति को नशे की आदत है तो वो सबसे पहले अपने इस एरिया में देखेगा कि शराब का ठेका कहाँ है, सिगरेट की स्टॉल कहाँ लगी हुई है, सबसे पहले वो देखेगा। लेकिन अगर कोई भक्त है तो सबसे पहले वो देखेगा कि इस परिसर में मंदिर कहाँ है। तो जो भक्त है उसकी देर सवेर ऐसे लोगों से मित्रता हो जाएगी जो भक्त हैं, और जो नशा करने वाला है देर सवेर उसको ऐसे शराबी कड़ावी उसके जैसे मिल जाएंगे, और फिर वो उन्हीं लोगों के साथ में वो वैसे ही व्यवहार करने लगेंगे। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बदलाव आता है जिससे उसके हैबिट्स चेंज हो जाते हैं, उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, तब वो वाइब्रेशन मिसमैच होगा। अब वो उनके व्यवहार से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए अब वो रिश्ता ब्रेक होगा। और यहाँ भी बहुत लोगों ने इस तरीके के मुझे बहुत सारे अनुभव बताए हैं। एक बहन ने बताया कि उसकी ऐसी लाइफ थी कि जब उसके जीवन में कोई सब विशेष काम नहीं था, बस उनके पास फ्रेंड सर्कल था, और सिर्फ उसका एक काम था कि सबके लिए बहुत विश्वसनीय थी और हर कोई अपने अपने सीक्रेट अपनी अपनी बात शेयर करता था। तो किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, किसका ब्रेकअप हो रहा है, सास बहू के झड़के, देवरानी जेठानी के झगड़े, सारी कहानियाँ उन तक आती थी और उनको सुनने में बड़ा मज़ा आता था। और 2-2 4-4 घंटे वो कॉल पर रहती थी और सबके साथ बातचीत संवाद करती थी। लेकिन फिर उनकी लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे वो पैटर्न पूरी तरह से टूटा, और उनका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था अध्यात्म को एक आधार बनाने के अलावा, क्योंकि सारे शॉर्टकट वो अपना चुकी थी। और इसी में वो कहती हैं कि ईश्वर की कृपा हुई कि एक राह ऐसी मिली जहाँ अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका मिला, अच्छी आध्यात्मिक किताबें पढ़ने का मौका मिला, और सबसे लाइफ की इम्पोर्टेंट लर्निंग ये थी कि वो सिर्फ करना एनर्जी को पूरी तरह से बर्बाद करना था, और फिर उन्हें कहीं से परमात्मा का संदेश मिला, और आज वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और पूरी तरह से संतुष्ट हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं। और जैसे कि वो कहते हैं ना कि समय का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हो, तो जब ये समझ आई तो उनका वो जो सर्कल था जिसके जो पूरी तरह से गपशप होती थी वो पूरी तरह से डिटैच हो गई, और फिर कुछ इस तरह की मिस्टेक ने, और फिर उन्होंने वहाँ भी कोई ऐसे एफर्ट्स नहीं लगाए, क्योंकि पता चल रहा था कि वहाँ कुछ प्राप्त तो हो नहीं रहा, क्योंकि अब अच्छा भी नहीं लगता था, मज़ा तो अभी यहाँ आता था अच्छे आध्यात्मिक से जुड़ के, मेडिटेशन करके और उन लोगों से बात करके, उनसे कनेक्ट करके जिनसे कुछ उनको सीखने को मिल रहा था। तो कहने का मतलब है कि जब हमारी वाइब्रेशनल जो अलाइनमेंट है वो मिसमैच होगी, तब हमारा कुछ ऐसा नियति निर्धारित करेगी कि पुराने रिश्तों से हमारा ब्रेकअप होगा, पुराने रिश्ते टूटेंगे और नए लोगों के आने की वहाँ पर जगह बनेगी। इसलिए दृष्टा भाव से अपनी लाइफ को सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि हमारी चेतना का स्तर अगर राइट हो रहा है, अगर हमें ग्रोथ मिल रही है, वो रिश्ता अहंकार की वजह से नहीं टूटना चाहिए। लेकिन अगर कोई ओवर स्मार्ट बन रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, या कोई उसी चेतना के स्तर पर वहीं रहना चाहता है, वो अपने आप को राइज नहीं करना चाहता है, और ऐसे में अगर आपका कोई रिश्ता छूट रहा है तो आप कभी भी इस चीज़ के लिए मायूस ना हो, क्योंकि ये टूटा हुआ रिश्ता आपको नए रिश्तों से जुड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। और चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसको मैं अधिकतर लगभग सभी वीडियो में रिपीट किया है, बताते ही अधिकतर लोगों को भी,
कि देखिए, हमारा रिश्ता सबसे पहले होना चाहिए परमात्मा के साथ, जो हमें कॉन्फिडेंस देता है। हमारा रिश्ता स्वयं के साथ होना चाहिए, जो हमारी आत्मिक छवि को सुधारता है। परमात्मा से पहला रिश्ता, हमारा पहला कनेक्शन उसके साथ होना चाहिए। और हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए हमारी माँ के साथ और हमारे पिता के साथ। जिस व्यक्ति के 4 रिश्ते अगर बहुत अच्छे हैं तो वो ज़िंदगी में और रिलेशनशिप में हमेशा राइज करता है। लेकिन क्या है कि आजकल जो अधिकतर लोग बताते हैं, वो अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हायर पोजीशन पर हैं, मतलब कैरियर वाइज वो टॉप पर हैं, लेकिन रिलेशनशिप उनका इसी तरह का रहता है कि वो रिलेशनशिप में उनको कहीं सुकून नहीं। उसका एक बहुत बड़ा जो कारण होता है कि या तो वो किसी भी वजह से उनके माता पिता के बचपन में उन्होंने कुछ इस तरह के झगड़े देखे हैं कि वो उनको ट्रॉमा और वूंड देते हैं कि वो जैसे जैसे रिश्तों पर वो आसानी से विश्वास नहीं कर पाते हैं, या फिर वो किसी वजह से अपने माता पिता को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे माता पिता से जाने अनजाने कुछ भी गलतियाँ हुई हों, अगर हम उसको पकड़ करके बैठेंगे तो नुकसान उनका नहीं हमारा है, क्योंकि उनकी तो लगभग जीवन निकल चुका है, कट चुकी है, ये समझ लीजिए। अब हमारी जो लाइफ है वो हम अपने आप बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जो पिता होता है वो डिवाइडर होता है, वो सुरक्षा का अभाव देता है, और माँ हमारी नर्चर होती है, वो हमारी देखरेख करती है। तो जब हमें एक कॉन्फिडेंस बचपन से मिलता है तब हमारा वो आउट रियलिटी जैसा होता है। लेकिन अगर हम कहीं अपने माता पिता को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने बचपन की परिस्थितियों में अटके हुए हैं, तो जाने अनजाने हम अपने भविष्य को ही खुद बिगाड़ रहे हैं। तो इसीलिए आध्यात्म में ये कहा जाता है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट लर्निंग ये है कि खुद के साथ सेल्फ लव के साथ जुड़ना, अपने आप को स्वीकारना, और दूसरा सबको माफ़ करके आगे बढ़ना। माफ़ करने का मतलब ये है कि उस घटना को अपने चित्त से हटा देना और वहाँ अटकना नहीं है, बस सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। 5वीं बात बहुत अहम है, आपका लाइफ पर्पस, जीवन का एक खास मकसद होना चाहिए। देखिए, कई बार लाइफ में ऐसा होगा कि आप एक खास व्यक्ति के साथ समर्पित होकर जीना चाहेंगे। वो है ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। आप सिर्फ ये चाहेंगे कि वो सिर्फ आपको प्रेम दे, आपको सम्मान दे, आपको समय दे, लेकिन उस व्यक्ति के पास आपको देने के लिए ना तो समय होगा, ना प्रेम होगा, ना सम्मान होगा। वो सिर्फ आपको अपमानित करेगा, आपको तिरस्कार देगा। लेकिन ये भी एक नियति का एक प्लान है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को एक छोटे विजन में देख रहे हो। आप एक रूम के बल्ब की तरह जीवन जीना चाहते हो, लेकिन आपके भीतर की वो पवित्रता, वो सौम्यता, वो सुंदरता उस परमपिता परमात्मा ने देखी है, और वो आप कि इस लाइट को, इस स्पार्क को एक बड़ी लाइट की तरह यूज़ करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि आपका वो लाइट, वो स्पार्क संसार के काम आए, लाखों करोड़ों लोग उससे लाभान्वित हों। वो आपको उतने सीमित विजन में रखना नहीं चाहता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आएंगे, कुछ ऐसी आत्माएं आएंगी जो आपके उस प्रेम की कभी कदर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ अटकना नहीं है, आपको अपनी बिगर पिक्चर को ध्यान में रखना है कि जब मैंने अपने रिश्ते को सच्चाई के साथ निभाया है और निभाने की भीतर मेरे वो काबिलियत है, तो फिर ईश्वर मुझे एक दिव्य योजना के तहत यूज़ करना चाहते हैं। उसके लिए शरणागति भाव से मुझे जीना है, और फिर आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप एक व्यक्ति के सम्मान और प्रेम के लिए तरस रहे थे, और यहाँ संसार आप पर प्रेम लुटाने के लिए तैयार है। सकारात्मक, और याद रखना ये मेरी पर्सनल लाइफ का भी अनुभव है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें, सीखते रहें, और जो छूट गया है उसको ब्लेस करें, और जो आ रहा है उसका स्वागत करें। ठीक है। ओम शांति।